हेलो गाइस, सो दिस इज लेक्चर नंबर 80 फ्रॉम क्लास 11th फिजिक्स और हम बेसिकली चैप्टर 10 पे थे विच इज रोटेशनल मैकेनिक्स फ्रॉम एच.सी. वर्मा। इससे पहले तक मैंने सारे थियोरेटिकल लेक्चर्स खत्म कर दिए इस रोटेशनल मैकेनिक्स के, जिसमें मैंने थ्योरीज बेसिकली दोनों ही एनसीईआरटी प्लस एच.सी. वर्मा से कवर किया है। सारे टॉपिक्स मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं, जिसमें मुझे लगा कि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स अच्छे दिए हुए तो उसको मैंने वहां से लिया था, कुछ एच.सी. वर्मा से अच्छे दिए गए थे तो वहां से लिया था। तो ऐसे करके मैंने सारे थियोरेटिकल लेक्चर्स खत्म कर दिए गाइस, और होप करता हूँ कि आपने काफी बार थियोरेटिकल लेक्चर्स देखे हो जब तक कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट ना हुई हो गई हो। उसके बाद ही मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे आओ। ये बेसिकली एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग में फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम एच.सी. वर्मा के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे गाइस, ये तीनों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपकी एक मोरल बूस्ट हो आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट वीडियो, जिसमें कुछ ऐसा कह रहा है दैट अ व्हील रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 50 रिवोल्यूशंस इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स। सबसे पहले क्या क्या गिवन है उस पर गौर करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है विच इज अल्फा, दैट इज यूनिफॉर्म। ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, अल्फा इज यूनिफॉर्म और 50 रिवोल्यूशंस कवर कर रहा है वो व्हील। थीटा इज व्हाट, 50 रिवोल्यूशंस इतना कवर कर रहा है इन टाइम t इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकंड्स, वेल 5 सेकंड्स में। तो ये रेवोल्यूशंस में गिवन है, आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा सही है। तो एक रेवोल्यूशन में हमें पता है दैट इज 2 पाई रेडियन है, दिस वी ऑलरेडी नो। इन 1 revolution we are having 2 pi radian, so in 50 revolutions we are going to have 50 multiplied by 2 pi radian, और ये 50 multiplied by 2 pi radian that is 100 pi radian, ये हमारे पास है। तो this is basically the theta in radian, 100 pi radian, and that is in revolution। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है दैट वी नीड टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स के एंड में हमें एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। बट उससे पहले आप यहाँ पे देखो 50 रिवोल्यूशंस इन द फर्स्ट 5 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में दैट आफ्टर द स्टार्ट हमें बोला गया है। आफ्टर द स्टार्ट मतलब क्या है, मोशन की जो स्टार्ट हुई है दैट इज विद एंगुलर वेलोसिटी 0, वहां से स्टार्ट हुई है, उसके बाद की कहानी है ये। तो हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं जिससे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करोगे गाइस। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी तक लीनियर के लिए पढ़े थे और मैंने थियरीज में एंगुलर के लिए भी डिस्कस कर लिया है। बट आपको कहीं भी अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि लीनियर में क्या था एंगुलर में क्या था, तो आप पहले लीनियर लिखना, उसके बाद एंगुलर में उसको देख लेना। जैसे मान लो यहाँ पे है हमें अल्फा निकालना है, वी हैव थीटा टी एंड ओमेगा नॉट। तो आपको पता है वहाँ पे डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें पता है। तो यहाँ से आप इसको एंगल में कन्वर्ट कर लो अगर आप एंगुलर बीच में मिस कर गए हो तो एस इज वॉट थीटा, यू इज वॉट ओमेगा नॉट टी, ए इज वॉट अल्फा एंड दिस टी स्क्वायर। ये तो यहाँ पे एक्चुअली में देखो ओमेगा नॉट है, अल्फा है, थीटा है, बट हमें यहाँ पे क्या क्या मालूम है, हमें थीटा मालूम है, ओमेगा नॉट 0 है, टी हमें मालूम है। तो यहाँ से हम इजीली अल्फा निकाल सकते हैं गाइस। तो इसको जस्ट आप यहाँ पे वेरिएबल्स को पुट कर दो। थीटा इज वॉट 100 पाई, दैट इज इक्वल्स टू दिस टर्म इज 0 बिकॉज ओमेगा नॉट इज 0 एंड हाफ alpha we need to find multiplied by t square. T is what, 5 square, that is 25. So यहाँ से 25 times 400 हो गया 4 pi और 2 इधर गया, that is multiplied by 2 which is 8 pi. तो अल्फा कितना आया, that is 8 pi आया। 8 pi कौन सा यूनिट में आया, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर में आया, ये हमारे पास अल्फा आया। So this is in radian per second square। अगर आपको revolutions per second square में कन्वर्ट करना है, जो कि एच.सी. वर्मा सर ने आंसर में गिवन किया है, तो वापस से आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमें पता है 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो एक रेडियन में कितना रेवोल्यूशन होगा, दैट इज 1/2 पाई रेवोल्यूशन होगा। तो जस्ट आपको इस वाले टर्म को 2 पाई से डिवाइड करना है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 पाई इन रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, दैट इज इन रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया 4। सो अल्फा इज व्हाट, दैट इज 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है गाइस। सो नाउ वी आर आल्सो हैविंग अल्फा, दैट इज 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड ओमेगा, ओमेगा हमें फाइंड करना है। तो ओमेगा के लिए अगेन आप वापस से लीनियर वाले इक्वेशन को लिख के उसको एंगुलर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी लीनियर फॉर्म में। तो v को ओमेगा, u को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कर सकते हो। सो वी नीड टू फाइंड दिस ओमेगा, ओमेगा नॉट इज 0 प्लस अल्फा हमें पता है 4 रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम t इज 5। सो दैट इज 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में है, इसको अगर आप रेडियन पर सेकंड में लिखना चाहोगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई कर दो, दैट इज 40 पाई। सो 40 पाई इज इन रेडियन पर सेकंड एंड दिस इज इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो सारे यूनिट्स में इसलिए बता रहा हूँ गाइस
ताकि आप एग्जामिनेशंस में गलती ना करो। बिकॉज एग्जामिनेशंस में ऐसे ही होगा, एक रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर में दिया होगा, एक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में दिया होगा, दोनों ही आंसर होंगे, बट दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से वैल्यूज पे एक्चुअली काम कर रहे हो और कौन से यूनिट के अंदर काम कर रहे हो, तभी आप सही आंसर टिक करके आओगे, वरना गलती करने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे गाइस। होती क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बट इन सब माइनर मिस्टेक्स ही गाइस करते हैं, तो ऑप्शन में वो माइनर मिस्टेक्स के तहत ऑप्शन भी होता है, आप डायरेक्टली उसको टिक करके आ जाओगे, बाद में पता चलेगा यार ये तो आंसर गलत था। तो इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से बता रहा हूँ यूनिट्स को भी, तो आप ध्यान देना गाइस। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, दैट अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ओमेगा नॉट इज 0, इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए सबसे पहले एक्सेलरेट किया। नाउ इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, सबसे पहले जो 10 सेकेंड हुआ वहां पे ऐसे इसको एक्सेलरेट करने दिया गया। नेक्स्ट 10 सेकेंड में, जो नेक्स्ट 10 सेकेंड है वहां पे एक्सेलरेट नहीं करने दिया गया, बल्कि यूनिफॉर्मली रोटेट करने दिया गया। मतलब जो ओमेगा है दैट इज कांस्टेंट इन दिस केस, इस केस में ओमेगा कांस्टेंट है एंड अल्फा इज 0 इन दिस केस। बट यहाँ पे ओमेगा होगा कितना? वेल, यहाँ पे जो फाइनल ओमेगा आएगा, ओमेगा फाइनल, दैट विल बी द इनिशियल ओमेगा फॉर दिस केस, वो इनिशियल ओमेगा होगा इस केस के लिए, और इस केस के लिए ओमेगा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, जो इसका फाइनल ओमेगा होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, वो ओमेगा इनिशियल के इक्वल होगा गाइस। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, एंड इज फाइनली ब्राउट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अभी नेक्स्ट 10 सेकंड में और एक 10 सेकंड है, उसमें उसको रेस्ट पे लाया गया, रेस्ट पे लाया गया, तो यहाँ पे भी ओमेगा इनिशियल कुछ होगा। वो ओमेगा इनिशियल क्या होगा? वेल, ये वाला ओमेगा होगा, जो इसका ओमेगा फाइनली ओमेगा इनिशियल, बिकॉज यहाँ पे तो दोनों ओमेगा इक्वल है, तो वो वाला जो ओमेगा होगा दैट विल बी द इनिशियल ओमेगा फॉर दिस केस, इस केस के लिए होगा, तो वो हमारे पास नोन है, दिस इज नोन, एंड हमें रेस्ट पे लाना है, मतलब ओमेगा जो फाइनल है इस केस में, थर्ड केस में, दैट इज इक्वल्स टू 0, और एक कुछ अल्फा होगा, एंड अल्फा मस्ट बी नेगेटिव, यहाँ पे अल्फा नेगेटिव होनी चाहिए, बिकॉज ये फाइनली रेस्ट पे आ रहा है, ओमेगा फाइनल 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। आपको टोटल एंगल फाइंड करना है जितना व्हील ने रोटेट किया, तो आपको फर्स्ट केस में थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा 1, देन सेकेंड केस में थीटा 2, देन थर्ड केस में थीटा 3, एंड इन तीनों को ऐड करोगे, थीटा टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा टोटल विल बी थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 प्लस ऑफ थीटा 3, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो अभी एक एक करके गाइस आपको थीटा निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले केस में देखो, आपको थीटा जब निकालना होगा, सबसे पहले केस में 2 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, एक तो थीटा निकालना पड़ेगा, एक ओमेगा फाइनल, बिकॉज उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे सेकंड केस में। तो आप अगर थीटा निकालोगे इस केस में तो कैसे निकाल सकते हैं? वेल देखो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट इज 0, तो दिस टर्म विल बी 0 प्लस हाफ अल्फा दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, टी इज 10, स्क्वायर दैट इज 100, so 2 times 2 is 4, तो ये 200 रेडियन आ गया हमारे पास, दिस इज 200 रेडियन। यूनिट पे गौर करना है, ये रेडियन में है यहाँ पे। फर्स्ट केस में जो थीटा 1 आया दैट इज 200 रेडियन आ गया हमारे पास। व्हाट अबाउट दी ओमेगा? ओमेगा इस केस में आप निकालोगे, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 0 प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी, अल्फा इज व्हाट, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई टी दैट इज 10, सो दिस इज 40, सो 40 रेडियन पर सेकेंड इज बेसिकली ओमेगा फाइनल इन दिस केस। ये कितना आया? दैट इज 40 रेडियन पर सेकेंड, और यही 40 रेडियन पर सेकंड सेकंड केस के लिए, फाइनल बोलो इनिशियल बोलो, ओमेगा होगा हमारे पास। तो सेकंड केस को आप देखोगे तो ओमेगा हमारे पास कितना है? दैट इज 40 रेडियन पर सेकंड है, दिस इज बेसिकली ओमेगा, एंड टी इज व्हाट, 10 सेकंड। तो यहाँ से हम इजीली थीटा निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें पता है ओमेगा नॉट टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, बट अल्फा इज 0 इन दिस केस, हमें पता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू जस्ट ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी होगा, दैट इज 400, दिस इज 400 रेडियन, दिस इज दी थीटा 2। थीटा 2 कितना आया? दैट इज 400 रेडियन हमारे पास आया। अभी हमें थर्ड केस का निकालना पड़ेगा। थर्ड केस के लिए देखो, ओमेगा नॉट जो नोन है हमारे पास वो बेसिकली कितना होगा? दैट इज नथिंग बट 40 रेडियन पर सेकंड, बिकॉज कांस्टेंट थ्रू आउट है सेकंड केस में ये, तो ऑब्वियसली 40 रेडियंस पर सेकंड होगा ये ओमेगा इनिशियल फॉर थर्ड केस। ओमेगा फाइनल इज 0, टी इज 10 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमें थीटा निकालना है, तो सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? वेल, ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट इज व्हाट, 40, एंड दिस प्लस ऑफ अल्फा हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाई टी। सो यहाँ से देखो अल्फा कितना है? दैट इज माइनस ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फा आ गया। दिस इज बेसिकली अल्फा। यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। यहाँ से आप थीटा कैसे निकालोगे? वेल देखो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट इज 40, टी इज 10 प्लस हाफ अल्फा इज व्हाट, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, टी इज व्हाट अगेन 10 स्क्वायर, दैट इज 100। दिस हो गया, सो दिस इज 2। तो ये कितना हो? 400 माइनस ऑफ 200, दिस इज व्हाट, 400 माइनस ऑफ 200 रेडियन, दैट इज नथिंग बट 200 रेडियन। ये हमारे पास आया इन द थर्ड केस। सो इन द थर्ड केस थीटा 3 इज बेसिकली व्हाट, 200 रेडियन। अभी हमने देखा
तो आपको थीटा टोटल निकालना है, दैट इज थीटा 1 विच इज 200 प्लस ऑफ थीटा 2 विच इज 400 प्लस ऑफ थीटा 3 विच इज 200। तो ये कितना हुआ 4 to 6 to 800 रेडियंस आ गया। सो दिस इज बेसिकली द आंसर गाइस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। एक बारी में आप मत सोचना, बहुत ही जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत करने लग जाना। इस क्वेश्चन को 3 टर्म्स में बाइफर्केट किया गया, तो आप वैसे ही सोचना 3 टर्म्स में, ऐसे 1 2 3 करके, और फिर एक एक करके सोचना कि ओमेगा इनिशियल कितना होगा, फाइनल कितना होगा, सेकंड के लिए ओमेगा कितना होगा, थर्ड केस के लिए ओमेगा इनिशियल कितना होगा। तो ऐसे सोचोगे गाइस तो गलती होने के चांसेस भी कम होंगे और इनिशियल लेवल पे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट भी बहुत स्ट्रांग होती जाएगी व्हाइल मेकिंग द क्वेश्चंस। तो ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ें माइंड में ही कर लोगे फिर बाद में, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे तो गाइस। तो इस तरीके से ही बनाना। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है that a body rotates about a fixed axis with an angular acceleration of 1 radian per second. ये देख के कंफ्यूज मत होना। 1 radian per second means what? That is alpha is 1 radian per second square. This is per second square. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं रेडियन पर सेकंड, मतलब इतना ओमेगा पर सेकंड हो रहा है। तो ओमेगा पर सेकंड इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। That's why alpha is 1 radian per second square, which is already given. Question है, through what angle does it rotate? हमें पूछा हुआ है theta is what? During the time in which its angular velocity increases from 5 radians per second to 50 radians per second. मतलब ओमेगा इनिशियल अगर मैं 5 रेडियंस पर सेकंड मानता हूँ तो उसकी ओमेगा जब फाइनल ओमेगा 15 रेडियंस पर सेकंड होगी तो कितना एक्चुअली उसने थीटा रोटेट किया होगा उस व्हील ने, ये हमें पूछा हुआ है, जहाँ पे व्हील की एंगुलर एक्सेलरेशन 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है। तो इस केस के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस, जस्ट आप लगा सकते हो ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। जस्ट आप इस इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हो। ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? 15 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज दिस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इज व्हाट? 1 एंड वी नीड टू फाइंड दिस थीटा। तो यहाँ से दिस इज व्हाट? 225 माइनस ऑफ 25 दैट इज इक्वल्स टू 2 थीटा। सो यहाँ से कितना होगा? 225 माइनस 25 इज नथिंग बट 200 एंड डिवाइड बाई 2 दैट इज थीटा। सो थीटा इज व्हाट? दैट इज 100 रेडियंस। ये हमारे पास थीटा हो गया गाइस। तो दिस इज बेसिकली द आंसर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था गाइस। तो इन 3 क्वेश्चंस को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना गाइस और उसके बाद मेरे सोल्यूशन देखना। तो ऐसे क्या होगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल एक बूस्ट होगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनिशियल लेवल पे, बिकॉज ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस एडवांस होंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बेसिक्स बहुत ही अच्छे से सीखेंगे गाइस। तो होप करता हूँ आपको इन 3 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।